जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन सर कंसेप्ट्स में। तो मैं मेरे भाई बहुत ही प्यारा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, और एक ऐसी वीडियो जिसमें हमारे सभी सीजल वाले भाइयों का बहुत ही बड़ा इंतज़ार था। ये वीडियो तो मेरे भाई मेरे से ही लेट हो गया। जिस दिन आंसर की सीजल मेंस का आया था उसके अगले दिन भी आ जाता, लेकिन चूंकि डेटा और फैक्ट को चेक करने में मुझे काफ़ी समय लग गया और वक्त भी नहीं मिल पा रहा था, इसी वजह से थोड़ी वीडियो लेट हो गई। लेकिन अब जब ये वीडियो आई है तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस बार के सीजल 2024 के पेपर में आपको पोस्ट प्रेफरेंस में ये काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है मेरे भाई यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस डिकोडर। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या किया मैं आपको बताता हूँ। मैं मेरे भाई आपके समक्ष ये पूरा डेटा आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए हमने इसके ऊपर में कितनी मेहनत की और एक एक डेटा को बहुत ही बारीकी से चेक किया है। फिर भी ये नहीं कहूँगा कि हाँ 100% मार करके चलना सही हो, हम भी इंसान हैं, ह्यूमन एरर थोड़ी बहुत हो सकती है। हमने यहाँ पर क्या किया और क्या नहीं वो भी हम आपको बताएंगे। बट इस वीडियो का उद्देश्य क्या है? इस वीडियो का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि जो भी भाई मेरे भाई 2024 से का सीजल का पेपर दिए हैं उनके मन में काफ़ी सारी यहाँ पर कैओस है कि यार पता नहीं हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, भी तो हमें कौन सा पोस्ट मिलेगा। अगर ये पता चल जाता ना कि पिछली बार इनकम टैक्स की कट ऑफ कितने पर गई थी, 22 में कितनी गई थी, 23 में कितनी गई थी, जनरल कैटेगरी की कितनी गई थी, या फिर काफ़ी ऐसे नए बच्चे होते हैं जिनको तैयारी करना होता है और वो हमेशा पूछते रहते हैं सर सीबीआई में सिलेक्शन लेने के लिए कितने नंबर लाने पड़ते हैं, सर टैक्स असिस्टेंट का जो है इस बार कितना जा सकता है, लास्ट पोस्ट लास्ट कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो ऐसे तमाम तरह के सवालों का जवाब देने के लिए ये हम आपके लिए वीडियो लेकर के आए हैं और फैक्ट और डेटा के आधार पर हम लोग इसके ऊपर में बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे भाई आपको देखो, अगर हम बात करें कोई भी पोस्ट को लेकर के, तो कोई भी अगर आपको पोस्ट मेरे भाई मिलती है, या यूं कह लीजिए मेरे भाई जो कट ऑफ होती है वो कट ऑफ किसके फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो कट ऑफ सबसे पहले मेरे भाई पहला फैक्टर होता है कि पेपर का आपका जो लेवल है वो यहाँ पर क्या है। ठीक है, ये फैक्टर नंबर मेरे भाई यहाँ पर 1 होता है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो पेपर लेवल के बाद में नेक्स्ट हमारा हो जाता है मेरे भाई वैकेंसी कितनी है, और तीसरा जो हमारा फैक्टर होता है वो होता है मेरे भाई नॉर्मलाइजेशन, कि यहाँ पर उस पेपर में पर्टिकुलरली नॉर्मलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। नॉर्मलाइजेशन कब होता है? जब कोई भी पेपर मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा हो। जैसे इसी बार अगर पेपर 2 शिफ्ट में हुए हैं तो 18 तारीख वालों के मार्क्स बढ़ने की संभावना है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर क्या होता है, कट ऑफ थोड़ी बढ़ जाती है। ज़्यादा वैकेंसी होती है तो कट ऑफ कम होता है। ठीक है, पेपर का लेवल अगर अच्छा रहेगा तो कट ऑफ कम जाएगा, पेपर लेवल अगर नॉर्मल रहा तो कट ऑफ ऊपर चली जाती है। ये 3 फैक्टर के ऊपर में होता है। तो अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो मैं आप लोगों के लिए पूरा यहाँ चेक करके लेकर के सारी चीज़ें आया हूँ, और यहाँ पर हमने क्या किया, थोड़ा यहाँ ये टेबल को हम समझाते हैं। इसकी पीडीएफ बाद में हम टेलीग्राम पर डाल देंगे और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे आप देखो पूरा वर्कआउट हुआ है कि जैसे अगर हम बात करें एएसओ इन एमईए का, तो एएसओ इन एमईओ के लिए हमने 2022 और 2023, ठीक है, ये 2 साल का हमने क्या रखा है तो मेरे भाई वैकेंसी रखा है, और 24 का भी हमने क्या रखा है, टोटल वैकेंसी रखा है। 22 में अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप देखो थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे अगर एएसओ इन एमईए की ही अगर हम बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो एमईए वालों का अगर हम देखें यहाँ पर, तो भैया देखो 22 में जो जनरल कैटेगरी है यहाँ अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो 22 में जो वैकेंसी है वो मेरे भाई कितनी है, तो 22 में जो वैकेंसी है मेरे भाई यहाँ पर वो 126 है, और 126 में जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी, 344। 23 में अगर हम बात करें तो 100 वैकेंसी आई थी और कट ऑफ कितनी गई थी, 331। अब आप बोलोगे सर वैकेंसी कम हुआ और कट ऑफ भी कम हो गया, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ जो पेपर हुए थे मेरे भाई वो मल्टीपल शिफ्ट्स में हुए थे और नॉर्मलाइजेशन आया था। साथ में जो हमारा 22 वाला पेपर था वो आसान था, 23 वाला पेपर थोड़ा बढ़िया था। तो ये पेपर भी बढ़िया था और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ था, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर इसकी कट ऑफ जो है वो कम गई थी। तो हमने यहाँ पर क्या किया है कि हर एक पोस्ट के लिए अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो ये हमने पूरा पीडीएफ तैयार किया आप लोगों के लिए, जो भी हमारे मेंस वाले साथी हैं उनको काफ़ी ये मदद करेगा। कि एक तरफ में हमने यहाँ पर इसमें क्या किया है, तो सारे पोस्ट लिख दिए हैं, यहाँ पर हमने मेरे भाई वैकेंसी लिख दी है, उसके बाद में कौन से साल की बात हो रही है वो लिख दिया है। ठीक है, जनरल का यहाँ पर हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, एससी हो गया और एसटी हो गया। चूँकि देखिए 22 और 23 का रिजल्ट आ चुका था तो उसके मैंने यहाँ पर कट ऑफ लिख दिए हैं, लेकिन 24 का यहाँ पर रिजल्ट नहीं आया है, तो उसके जगह पर कट ऑफ के जगह पर मैंने यहाँ पर क्या किया है मेरे भाई, ये जो टोटल वैकेंसी है उसके ब्रेकआउट्स को मैंने लिख दिया जो आरटीआई के रिप्लाई के आधार पर है मेरे भाई।
या यूँ कह लीजिए जो ऑफिशियल वैकेंसी आई हुई है। तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मेरे भाई फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक है, ये बनाने का मेरा उद्देश्य ये था कि कई बार जो बच्चा होता है वो ये सोचता है यार मेरे इनकम टैक्स में बनने के लिए, लाने के लिए कितने नंबर से कितने नंबर के बीच में हमारा होना चाहिए। तो ये आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मेरे भाई बताता है। अगर हम बात करें, सपोज करो मेरे भाई, सबसे पहला पोस्ट और सबसे फेवरेट पोस्ट एमईए ही अगर हम ले लें, तो अगर हम एमईए का देखें मेरे भाई, तो एमईए में अगर आपको जाना है तो आप देखो 2022 में यहाँ पर क्या गया था 344 और यहाँ पर 31, यानी 330 से 340 के बीच में अगर आपका नंबर जनरल कैटेगरी से आता है तो आपको एमईए पोस्ट मिल सकता है। वैसे ही ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मेरे भाई 327 से आपका 339 का है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम ओबीसी का मेरे भाई यहाँ पर देखें तो ओबीसी का जो गया है, ठीक है, 329 336, ये 22 का है मेरे भाई, ये 23 का है। ऐसे ही ये 22 का है और ये 23 का है, ये 22 का है और ये 23 का है। तो एक रेंज आपको पता चल जाता है कि हाँ भैया मेरे भाई रेंज यहाँ पर क्या हो सकता है। अगर आपको ऐसे ही इनकम टैक्स का जानना है कि भैया यहाँ पर जो है एमईए के बाद में सीएसएस का अगर आपको जानना है तो आप सीएसएस में देख सकते हैं। पहली बात, वैकेंसीज पिछली बार कितनी थी, इस बार कितनी, इस बार तो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा वैकेंसी अब तक है 1433, और 1433 वैकेंसी में अगर आप देखोगे तो 581 वैकेंसी यूआर में है, इतना मेरे भाई ईडब्ल्यूएस में है, इतना ओबीसी में है, इतना एससी में, इतना एसटी में है। उसमें भी अगर हम बात करें मेरे भाई तो पिछली बार जो जनरल का गया था 331, कब की बात है, 2022 की बात है। फिर उसके बाद 2023 में हमारा गया है 320। तो इस बार यहाँ पर इसी रेंज में जाने की संभावना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही आप अपना मेरे भाई आकलन कर सकते हो। तो ये क्या होगा, जो इस बार का पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरोगे ना, ये आपको थोड़ा डिसाइड करने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि मेरे भाई एक बार देखो, आप बहुत मेहनत करके यहाँ पर पहुँचे, बहुत ही मेहनत करके, सोचो आपने कितने कितने घंटे पढ़े हैं, कितनी किताबें हल की हैं, कितना मॉक टेस्ट आपने दिया है, कितनी बार ऐसा हालत रहा पढ़ने का मन नहीं किया होगा, तबीयत खराब होगा, बुखार होगा, लेकिन उसके बाद में मेरे भाई आपने पढ़ा, विपद परिस्थितियों से आप गुजर करके यहाँ पर आए, अपने मेरे भाई किस्मत से लड़े आप। तो जब यहाँ तक पहुँचे तो एक छोटा सा गलत डिसीजन आपके लाइफ को बर्बाद कर सकता है, आपको अगले साल का रिपीटर बना सकता है। तो मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं चाहूँगा। इसीलिए मैंने मेरे भाई पूरी रात लगाई, सारी मेहनत की यहाँ पर, कि मेरी छोटे से प्रयास से, मेरी टीम के छोटे से प्रयास से मेरे भाई अगर आपका वो समय बच सकता है, अगर आपके मेरे भाई यहाँ पर जो है थोड़ी शक्ति सही दिशा मिल सकती है, तो हम वो करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये हमने मेरे भाई तैयार किया, इसको एक बार आप लोग देख करके डिसाइड करिएगा। कुछ हमारे और भी देखो, हमने सारा पोस्ट, इस बार के जितने पोस्ट हैं हमने मेरे भाई यहाँ सारा पोस्ट सीरियली मैं आपको बताऊँ मेरे भाई, हमने सारा रखा है यहाँ पर, आप देख लो। ठीक है, ये पूरा हम आपको दे देंगे। और ये आदित्य रंजन नोट्स टेलीग्राम पे, रैंकर्स गुरुकुल पे और मैथ्स बाय आदित्य रंजन, तीनों पर ये आपको मेरे भाई मिल जाएगा। तो इस बार के जितने पोस्ट हैं मेरे भाई यहाँ पर, ये सारा का सारा ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, सबसे ज़्यादा मेरे भाई यहाँ पर लोगों को ये रहता है कुल मिलाकर के, सर पीएसए का या टीए का हमारा कितना जाएगा। तो मेरे भाई वो भी हम आपको बता देते हैं पिछली बार में। अगर आप यहाँ देखोगे, ठीक है, कौन से ग्रेड पे का पोस्ट होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे। अगर हम टैक्स असिस्टेंट की ही बात करें यहाँ पर, तो आप देख लीजिए टीए में भी अलग अलग हो गया, टैक्स असिस्टेंट सीबीटी, टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी। तो अगर आप इसमें देखोगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये क्या है, पहले हम चलते हैं सीबीआईसी में। सीबीआईसी में अगर हम देखते हैं तो देखो 471 पद थे 22 में और 309 के करीब में कट ऑफ गई थी। फिर 23 में मेरे भाई 900 पद आए और 303 गया हुआ है। इस बार तो मेरे भाई पदों की संख्या भी ज़्यादा है और पेपर भी बहुत ऐसा नहीं है कि कोई तोफ पूछ लिया गया हो, तो हो सकता है कट ऑफ इसके आसपास हो या इससे थोड़ी सी कम जाए। ठीक है, वही हाल सीबीडीटी का है, बस सीबीडीटी में थोड़ा सा जो कट ऑफ होता है वो थोड़ी ज़्यादा जाती है। यहाँ 309 की जगह 310 है और इससे यहाँ पर ये है। तो मुझे जो है ना थोड़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी का याद आ गया कि जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे भाई हमें एंट्रेंस में पहले एडमिशन लेना होता था, ऐसे ही कट ऑफ जारी होता था और उसके आधार पर हम कॉलेज यहाँ चूज़ कर पाते थे। तो बड़ा अच्छा मेरे भाई यहाँ पर रहता था। साथ में अगर हम देखें तो पोस्टल असिस्टेंट का भी इसी तरीके से हमने यहाँ दे दिया। तो सारे पोस्ट मेरे भाई यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं। आप इससे बहुत ही बढ़िया तरीके से मेरे भाई पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आप देखें पीएसए का जो पद है जो सीएचएसएल से उठ करके इसमें आया, तो उसमें भी अगर आप देखोगे तो ये सीधा 22 में जुड़ा। 22 में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो कितना 19,676 मेरे भाई यहाँ पद था और 291 के करीब में इसकी कट ऑफ गई थी। और इस बार तो यहाँ 4,000 पद हैं, तो देखते हैं कट ऑफ कितनी जाती है। तो इसके आधार पर आप अपना मूल्यांकन कर लीजिएगा, सारी चीज़ें कर लीजिएगा मेरे भाई, और बढ़िया तरीके से आप यहाँ पर देख लीजिएगा। साथ में एक और चीज़ मेरे भाई हम आपको बता दें, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम एक गूगल फॉर्म का लिंक आप लोगों के लिए दे रहे हैं। उस गूगल फॉर्म के लिंक पर क्लिक करके मेरे भाई आप अपना रिजल्ट हमारे साथ में ज़रूर शेयर करिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा। जितने बच्चों का इस बार का मेंस में बढ़िया प्रदर्शन रहा मेरे भाई, ठीक है, वो गूगल फॉर्म भर करके अपने रिजल्ट को शेयर हमारे साथ में ज़रूर करें। हो सकता है हम आपको टच करें, हम आपको कॉल करें वहाँ पर और थोड़ा बहुत आपकी
आपके पोस्ट प्रेफरेंस में हम आपकी सहायता मेरे भाई ज़रूर करें यहाँ पे। ठीक है, तो मिलेंगे बहुत जल्दी अगली वीडियो में। कोई और भी डाउट रहा, कुछ बात रहा तो ज़रूर बताइएगा। बाकी मेहनत पूरी हुई है, PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना मेरे भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।